हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज एक और मज़ेदार कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वशीकरण मंत्र। पुराने समय की बात है। बनारस नगर में राजा ब्रह्मदत्त का राज्य था। उस राजा का एक पुरोहित था जो काफ़ी तंत्र मंत्र जानता था, लेकिन उसने अभी तक वशीकरण मंत्र को सिद्ध नहीं किया था और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो वशीकरण मंत्र सिद्ध बन जाए। एक दिन उसने ठान लिया कि वो वशीकरण मंत्र को सिद्ध करके ही मानेगा। वो बनारस के एक जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे अपनी मर्गशाला बिछाकर मंत्र को जपने लगा। वहीं पर एक गीदड़ भी खड़ा हुआ था जो इस सारे कार्यक्रम को देख रहा था। गीदड़ पुरोहित को देखकर सोचने लगा कि आखिर ये इंसान यहाँ पे कर क्या रहा है। वो थोड़ा सा उसके करीब गया और उसकी बातें सुनने लगा। पुरोहित बार बार एक ही मंत्र का जाप कर रहा था। बार बार सुनकर गीदड़ को भी वो मंत्र याद हो गया और उसने सोचा कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कोई इंसान इसको बेवजह तो नहीं करेगा। तो उसने भी पुरोहित के बराबर वाले पेड़ के नीचे बैठकर इसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। गीदड़ हूबहू बिल्कुल पुरोहित की तरह ही मंत्र को जाप करने लगा। वो देखना चाहता था कि आखिर इससे होने क्या वाला है। 21वें दिन जब पुरोहित ने 1008वीं बार उस मंत्र को पढ़ा तो अचानक से एक रोशनी निकली और उसमें से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने पुरोहित को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अब सिद्धि प्राप्त कर ली है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गए। ये देखकर पुरोहित खुशी से नाच पड़ा, क्योंकि अब वो वशीकरण मंत्र को सिद्ध कर चुका था और उसके पास इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी अपने वश में कर लेगा। जब गीदड़ को ये बात पता चली कि वो वशीकरण मंत्र को जप रहा था तो उसने सोचा, जब देवता ने आशीर्वाद दिया था तो उनका हाथ तो मेरी तरफ भी था। इसका मतलब मैं भी वशीकरण मंत्र सिद्ध बन चुका हूँ। ये पता करने के लिए उसने एक चीते पर इसको ट्राई किया। वहाँ से एक चीता गुजर रहा था और गीदड़ ने उस मंत्र को पढ़ के कहा, चल भाग यहाँ से। इतना कहते ही चीता दुम दबाकर वापस भाग गया। और गीदड़ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में एक वशीकरण मंत्र सिद्ध बन चुका है और उसके पास वो ताकत आ चुकी है कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। वहीं पास से एक गीदड़ी गुजर रही थी तो गीदड़ ने उससे कहा, हसीना, मुझसे शादी करोगी? मैं इस जंगल का राजा होने वाला हूँ, रानी बनोगी तुम मेरी। मुझे वशीकरण मंत्र भी आता है। गीदड़ी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो गीदड़ ने उड़ती हुई चील के पंजे से खरगोश को अपने सामने प्रकट करने को कहा तो चील ने तुरंत ही खरगोश को लाकर उसके कदमों में रख दिया। ये देखकर गीदड़ी चौंक गई और वो तुरंत ही गीदड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। जब जंगल के सभी जानवरों के इसके बारे में पता चला कि गीदड़ को एक वशीकरण मंत्र आता है जिसके दम पर वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है, तो सभी जानवर डरने लगे और उनके पास गीदड़ को राजा मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। अगर कोई उसका विरोध कर रहा था तो गीदड़ उसे या तो खरगोश में बदल देता था या फिर चूहे में। अब गीदड़ जंगल का राजा बन चुका था और गीदड़ी उसकी रानी। दोनों पूरे जंगलों के जानवरों पर हुक्म चलाने लगे। जंगल का राजा बनने के बाद गीदड़ के दिल में और भी ज़्यादा लालच पैदा होने लगा। उसने इंसानों पर हुकूमत चलाने की सोची। उसने सभी जानवरों से कहा, दोस्तों, इंसानों ने हमें बड़ा सताया है, अब हमारी बारी है उनको सताने की। गीदड़ ने फैसला किया कि वो इंसानों को अपना गुलाम बनाएगा। उसने अपनी सेना तैयार की जिसमें जंगल के सभी जानवर उसके साथ थे और कब्जा करने के लिए निकल पड़े। गीदड़ ने सबसे पहले बनारस नगर पर कब्जा करने की सोची। रास्ते में जितने भी गांव थे उन्होंने उन सबको लूट लिया। ये खबर सुनने के बाद बनारस नगर में भगदड़ मच गई और सब लोग डर के मारे उधर उधर भागने लगे और आखिर में आके राजा के महल में जाकर छुप गए। जब गीदड़ की सेना बनारस नगर के महल के पास पहुंच गई तो गीदड़ ने राजा को ललकारा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे आखिर करना क्या चाहिए। क्या वो अपने घुटने टेक दे? जब उसके पुरोहित को ये बात पता चली कि गीदड़ अपनी सेना लेकर आ चुका है, आप चिंता मत करें महाराज, मैं देखता हूँ। राजा का पुरोहित बहुत ही ज़्यादा चतुर था। जब पुरोहित किले की छत पर आया तो गीदड़ और उसकी सेना देखकर उसका माथा सटक गया। उसने सोचा कि इस गीदड़ को मैंने कहीं देखा है। तभी गीदड़ चिल्लाकर बोला, अपने राजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहो, वरना मैं उसको मार दूंगा। तभी पुरोहित ने गीदड़ से पूछा कि तुम अंदर कैसे आओगे जब हमने दरवाजे ही बंद किए हुए हैं। ये सुनकर गीदड़ भभक कर बोला, मैं शेरों को दहाड़ने का आदेश दूंगा। उनकी दहाड़ों से तुम्हारे महल की दीवार बुरबुरा जाएगी और फिर हाथी और गैंडों से टक्कर लगवाकर तुम्हारी दीवारें ही गिरा दूंगा। गीदड़ ने धमकी तो बड़ी खतरनाक दी थी। पुरोहित थोड़ा सोच में पड़ गया। वो गीदड़ को और ज़्यादा उकसाने लगा। उसने गीदड़ से कहा कि शेर और हाथी तो बहुत ही बड़े और श्रेष्ठ जानवर हैं, तो वो तुम जैसे टुच्चे की बात क्यों मानेंगे? गीदड़ चिल्लाकर बोला, अबे बेवकूफ़, ये सब मेरे गुलाम हैं। मुझे वशीकरण मंत्र आता है। मेरे एक आदेश पर ये कुछ भी कर सकते हैं। देखना चाहता है तू? पुरोहित ने उसे और ज़्यादा उकसाने की कोशिश की
और उसने कहा, मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं होता। अच्छा एक काम करो, जिस शेर के ऊपर तुम बैठे हो उसे दहाड़ने का आदेश तो देकर दिखाओ। गीदड़ हंसने लगा। अभी दिखाता हूँ तुझे। गीदड़ ने आदेश दिया और तुरंत शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर होश में आ गए। सब वशीकरण मंत्र से बाहर आ गए थे और दहाड़ पाते ही इधर उधर भागने लगे। हाथी भी शेर की दहाड़ सुनकर एकदम से उछल गया और वहाँ कुछ ही देर में इतनी बड़ी भगदड़ मच गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। गीदड़ और गीदड़ी तो हाथी के नीचे ही चिकले गए और बाकी जानवर वापस जंगल की ओर भाग गए। इस कहानी की ये सीख है दोस्तों, हमें अपनी हैसियत के अनुसार ही काम करना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान ही पहुंचाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ये मोरल कहानियाँ हमें कुछ सीख देती है जो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत काम आ सकती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसी ही मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।